लालची कबूतर अपने खेतों में अनार का बगीचा लगाया हुआ था। कहता है कि हे भगवान, इस बार भी अच्छा मुनाफा देना, अगले बार की तरह। उस दिन शाम हो जाने के बाद टुनटुनी सो गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो जंगल की तरफ दाना चुनने निकल पड़ी। देखती है आम का बगीचा तो कही कि हे भगवान, इतने सुंदर आम मैं अभी तक जानती भी नहीं थी। टुनटुनी उन आमों को खाने लगी। तब तक उधर से गोलू चल पड़ा। टुनटुनी मजे से आमों को खा रही थी। बोला कि ओ टुनटुनी, तुमको मालूम नहीं है क्या, यह बगीचा मेरा है। आइंदा ऐसा गलती की बिना कुछ कहे चली गई। शिव जी के पूजा करते हुए सेठ बोला कि हे भगवान, काश बहुत सारा पैसा मिलता तो अच्छा होता। इतना कहकर सेठ चला गया। कालू कौआ जंगल में दाना चुन रहा था तो लूसी कबूतरी आई। कही कि अरे भाई, मैंने सुना है कि इस बार ज्यादा ठंड पड़ने वाली है। कौवा, हाँ लूसी, इस बार काफी ठंड पड़ने वाली है, अपना घर बना लेना। इतना कहकर चला गया। अगले दिन सुबह होते ही जंगल में काफी ज्यादा बर्फ गिरने लगे। सर्दियों का मौसम आ चुका था। जंगल के पक्षी एक भी बाहर नहीं निकल रहे थे। इधर चिड़िया को बहुत जोर से भूख लगी थी। कहती है कि हे भगवान, अब क्या करूं? इतनी तेज बर्फ में मैं कहाँ जाऊं? कैसे भी करके टुनटुनी उसी गोलू के बगीचे में गई। देखती है तो सारा फल खत्म हो चुका था। निराश होकर चिड़िया लौट पड़ी। भूख के कारण चिड़िया को उड़ा नहीं जा रहा था। शिव जी के पास पहुंची। कही कि हे भगवान, कैसे भी करके इस गरीब को बचा लीजिए। ज्यादा ठंड के कारण अगले दिन जब सुबह हुआ तो बर्फ गिरना बंद हो चुका था। टुनटुनी बोली, हे भगवान, आप धन्य है। इतना कहकर चली गई। लूसी कबूतरी का घर टूट चुका था, बहुत रो रही थी। कालू कौआ देखा तो कहा कि चुप हो जाओ बहन, हम पक्षियों का जीवन ऐसे ही गुजारना पड़ेगा। फिर चला गया। लूसी कबूतरी जंगल से सूखी लकड़ियां लाकर अपना घर बनाने लगी। पूरे दिन कड़ी मेहनत करने के बाद घर बनके रेडी हो गया। शाम होने पर सो गई। अगले दिन सुबह हुआ तो जंगल नगर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपना बांस वाला घर बना रही थी। जंगल के पक्षी अपने अंडों को सुरक्षित जगहों पर रख रहे थे। सर्दियों का मौसम आने वाला था। चिड़िया का बांस घर बहुत छोटा था। एक दिन सुबह सुबह टुनटुनी घने जंगल की तरफ जा रही थी। कालू कौआ अपना घर बनाते हुए कहा कि अरे टुनटुनी बहन, आओ इधर। चिड़िया उसके पास गई तो कहा कि टुनटुनी, इस बार हमारे जंगल में काफी ठंड पड़ने वाली है, पहले से ही अपना घर बना लेना। इतना कहकर कालू अपना घर बनाने लगा। टुनटुनी भी चली गई। कुछ महीने बीत जाने के बाद गोलू और टुनटुनी चिड़िया की शादी हो गई। इन दोनों के बीच एक अंडा भी था। गोलू सेठ चंदूलाल के घर काम करता था। टुनटुनी खेतों में। शाम को गोलू अपने घर आ रहा था। इधर टुनटुनी चिड़िया पूरे रात परेशान थी। अगले दिन जब सुबह हुआ तो अंडे को छोड़कर फटाफट जंगल की तरफ चल पड़ी। घने जंगलों के रास्ते से टुनटुनी उसी दिन टुनटुनी बांस वाले घर के सामने बैठकर रो रही थी। तभी उसका अंडा हिलने लगा। हिलते हिलते थोड़े ही समय में फूट गया। उसमें से एक छोटा सा चूजा निकला। चिड़िया अपने घर में आई तो देखती है कि उसका अंडा फूट चुका है। उसमें से एक सुंदर सा चूजा निकला था। चिड़िया उस चूजे को देखकर खुश हो गई। 2 दिन बाद टुनटुनी चूजे के साथ खेलने लगी। चिड़िया का मन बहलता गया। पुराने याददाश्त भूल गई। चिड़िया चूजे को उड़ना सिखा रही, लेकिन चूजा नहीं मिला। हार थक कर एक पेड़ पर बैठ गई। तभी शाम होने लगा। कहती है कि हे भगवान, मेरे साथ इतना अन्याय मत किया करो। टुनटुनी रोते हुए अपने घर आई, लेकिन चूजा नहीं मिला। अगले दिन जब सुबह हुआ तो बैठकर रो रही थी।
अब मुझको रहना किस काम का, ऊपर वाला मुझको हंसी खुशी से नहीं देखना चाहता है। उधर से सेठ चंदूलाल कुछ पैसे लेकर टुनटुनी के पास आया। पैसे देकर बोला कि अरे टुनटुनी, तुम रो मत, आज के बाद तुम मेरे घर काम करना। और हाँ, ये पैसे तुम्हारे पति का है जो हमारे घर काम किया था। इतना कहकर वापिस चला गया। कुछ महीने टुनटुनी जंगल में फलों का दुकान करके अपना गुजारा। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टूनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।